हेलो स्टूडेंट्स, एसपी कॉलेज में आपका स्वागत है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और जो प्रमोट हो गए हैं और वो अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अपना एडमिशन फॉर्म जमा करा दें। और इसके अलावा जो आपके आसपास जो भी मिलने वाले हैं और जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो महाविद्यालय में संपर्क करें, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर से अपने कॉलेज शुरू होने की संभावना है। और ताकि क्या है कि अपना आगे का जो टीचिंग का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इस वीडियो लेक्चर में मैं एक और केस लेने जा रहे हैं। एक थ्योरम है, वो थ्योरम कह रही है कि m द्रव्यमान तथा एक त्रिज्या का वृत्ताकार तार वलय, एक वलय है। तो तार होता है, जब तार को अपन क्या करते हैं, दोनों छोरों को आपस में मिला देते हैं तो ऐसी वलय बनती है। ये वलय है और इस वलय का द्रव्यमान क्या है, m है। तो इसके व्यास के प्रति, तो ये भी व्यास है जो केंद्र से गुजरता है व्यास, तो इसके प्रति हमें इस वलय का जड़त्व गुण निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, एक तो त्रिज्या दी हुई है, ये अपनी इसकी क्या है, त्रिज्या है, और इसका जो मास है वो कैपिटल M है। तो हम क्या करते हैं कि एक PQ एक चाप लेते हैं। मान लो ये OP है, वो OB के साथ थीटा कोण बनाता है। तो PQ क्या हुआ, हम क्या करते हैं, डेल्टा थीटा से एक क्या लेते हैं, विस्थापन करते हैं, कोणीय विस्थापन। तो PQ है वो चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या इंटू कोण। ये कौन से फार्मूले से है, कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, a डेल्टा थीटा। तो ये चाप की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। अब इसका जो वलय है, इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है। तो हम तार है तो तार की लंबाई है, तो तार की लंबाई क्या है, इसकी परिधि के बराबर होगी। तो a त्रिज्या है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई a हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अल्पांश ले रहे हैं तो हमें प्रति एकांक जो लंबाई पर क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो कैपिटल M पूरे वलय का द्रव्यमान है और तार की लंबाई है, इसे अपन डिवाइड करेंगे तो हम अल्पांश प्रति एकांक लंबाई पर इसका द्रव्यमान आ जाएगा। क्यों निकालना है हमें प्रति एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, क्योंकि मुझे इस चाप PQ का क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। तो PQ चाप PQ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई और इसका घनत्व। तो ये डेल्टा थीटा घनत्व से अपन क्या करेंगे, घनत्व का मान रख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, चाप का द्रव्यमान हो गया। तो ये चाप है। अब मैं क्या करता हूँ, P से इस एंड पर परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो ये थीटा है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो Pn कितना हो जाएगा, a sin थीटा। तो Pn क्या हो जाएगी, AB से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इस PQ का इस AB के प्रति जड़त्व गुण क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर वाला फार्मूला, m r स्क्वायर से। तो m ये है इस चाप का द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी कितनी है, Pn अपनी क्या है, a sin थीटा। तो अपन a sin थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, a इसको sin स्क्वायर थीटा। और तो ये mi क्या हुआ, मास ऑफ इनर्शिया इस चाप PQ का हुआ। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे वलय का चाहिए AB के प्रति। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये कोण देखो चेंज कौन हो रहा है, कोण हो रहा है। तो कोण यहाँ से यहाँ तक कितना घूमता है, 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे पूरे वलय का निकालने के लिए। और थीटा क्या है, पूरा घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा एंगल कितना घूमा, 0 से 2 पाई। तो हम इस पूरे वृत्ताकार तार का इस AB के प्रति जड़त्व गुण निकालने के लिए थीटा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 से 2 पाई कर रहा है। तो हम 0 से 2 पाई क्या करेंगे, इसका लिमिट ले लेंगे। और ये इसका mi है, mi रख देंगे। तो m 2 पाई a स्क्वायर 0 से 2 पाई sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए हम यहाँ गामा फंक्शन यूज करते हैं। तो हम एक गामा फंक्शन क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 0 से पाई बाई 2 sin पावर m थीटा cos m थीटा d थीटा। तो यहाँ क्या है, हमें क्या चाहिए, 2 पाई चाहिए। ये 4 पाई 2 पाई पाई बाई 2 चाहिए, ये 2 पाई है। तो मैं 4 से क्या करूँगा, कॉमन लेके 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारा मिल जाएगा पाई बाई 2। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 और n की वैल्यू है 0, क्योंकि cos के ऊपर 0 है। तो खाली यहाँ क्या बचेगा,
1/2 बचेगा और m2 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और अपॉन 2 m प्लस n ये फार्मूला है। m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 0 तो 2 और 2 4/2 कितना होगा 2। अब हम ये गामा फंक्शन यहाँ यूज करेंगे। रूट 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट पाई और इसका एक्सपेंशन करेंगे 1/2 और रूट पाई और नीचे हो जाएगा 2 का एक्सपेंशन करेंगे फैक्टोरियल तो 2 × 1 तो ये हो जाएगा π/4। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी π/4। ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया तो टोटल वलय का जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 ma² हो जाएगा। और अगर अगले केस में अगर ये वृत्ताकार व्यास के प्रति निकाला है, अगर इसके लंबवत और केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पे निकालना है तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज करेंगे। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।